हेलो फ्रेंड, नमस्कार। तो इस वीडियो में रीजनिंग का जो एक चैप्टर होता है कैलेंडर, और कैलेंडर में मैंने एक टॉपिक लिया हुआ है। जैसे कि देख सकते हैं 26 जनवरी 1925 को कौन सा दिन होगा। इस यानी कि 26 जनवरी 1925 को कौन सा दिन होगा, और ये प्रश्न हमेशा प्रतियोगी परीक्षा में पूछ ही दिए जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि किसी भी तारीख का दिन कैसे निकालेंगे वो आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ज्यादा ना समझते वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब प्रश्न को शुरू करने से पहले आपको ये बेसिक पॉइंट है, पहले ये देख लीजिए। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है महाकोड। ठीक, ये हमारे 12 महीने के नाम लिखे हुए हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, और ये हमारे शताब्दी कोड, ये हमारे शताब्दी कोड, और ये हमारे दिन कोड है। तो थोड़ा समझिएगा, अगर हमारी वर्ष एक साधारण वर्ष है, ठीक है, तो साधारण वर्ष के लिए महाकोड ये आएंगे। अगर वर्ष हमारी लीप वर्ष है तो लीप वर्ष के लिए जनवरी के लिए 0 हो जाएगा और फरवरी के लिए 3 हो जाएगा, और बाकी कोड में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो शताब्दी कोड क्या है, यानी 2000 के लिए 6 होगा और 1300 के लिए 4 होगा। ये हमारे शताब्दी कोड है। जब हम प्रश्नों को हल करेंगे तो अच्छा समझ में आ जाएगा। और इसके बाद ये हमारे दिन कोड है। ठीक है, तो इस प्रश्न को हल कैसे करते हैं देखिएगा। प्रश्न को हल करने से पहले एक जो सूत्र होता है उसको देख लीजिए। यहाँ पे होता है तारीख प्लस महाकोड। ठीक, महाकोड पूरा नहीं लिखेंगे, पूरा लिखे तो यहां पे भर जाएगा यार, थोड़ा नीचे करके लिखे इसको। तारीख प्लस महाकोड प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस शताब्दी। ठीक, और इसके पूरे के बटे रहेगा 7। अब इसके हिसाब से प्रश्न को हल करेंगे, जरा ध्यान समझिएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ तारीख, तो तारीख हमारे पास कितनी है, 26 है। प्लस अब महाकोड, देखो यहाँ पे 2025 हमारी कैसी है, ये साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष क्या होता है, अगर अंतिम दो अंकों में 4 का भाग ना लगे तो वो होती है हमारी साधारण वर्ष, और अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग लग जाता तो वो होती है लीप वर्ष। ठीक है, तो ये हमारी साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष में जनवरी हमारे कह दिन की, यानी जनवरी के लिए 1 हो जाएगा। तो देखो जनवरी कोड, जनवरी के लिए 1 लिखा जाएगा। तो तारीख प्लस महाकोड जनवरी के लिए 1 प्लस, अब इसके बाद वर्ष, वर्ष कहां से आएगा, ये 25 लिखा हुआ 25, तो ये 25 लिखा जाएगा प्लस। अब इसमें 4 का भाग लगाइए, 25 में 4 का भाग लगाइए तो क्या बार जाएगा, 4 6 24, 6 बार जाएगा। तो आपको यहाँ पे 6 लिखना, यानी 25 वर्ष में लीप वर्षों की संख्या 6 है प्लस। अब यहाँ पे देखिए 2000, ये जो 20 है ना, 2000 यानी 2000 शताब्दी है। तो शताब्दी के लिए 2000 के लिए कोड कितना, 6 है। एक बार इसको फिर देखिएगा, दोबारा से देखिए। देखो तारीख कितनी है, 26, अब कौन सा माह है, जनवरी, तो जनवरी के लिए 1 प्लस। अब यहाँ पे क्या, वर्ष, वर्ष कितने, देखो 25 है लास्ट में 25 प्लस। अब इसमें 4 का भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा, 4 6 24, 6 बार गया तो 6 लिखेंगे प्लस। ये हमारा क्या हो गया, लीप वर्ष हो गई। अब इसके बाद शताब्दी, शताब्दी कितनी, 20 है, तो 20 के लिए कितना लिखा जाएगा, 6 लिखा जाएगा और बटा 7 रहेगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, 7 का भाग देखो इसमें नहीं लगेगा, इसमें नहीं लगेगा और इसमें नहीं लगेगा, तो 7 का भाग इसमें लगाओ, कितना, यानी कि जो बचेगा वही लिखेंगे। तो देखो 7 3 21, 7 3 21, कितना बचा हुआ है यहाँ पर, 5 बचा है, तो इसको काट दो, यहाँ पे 5 लिख दो, शेष लिखना खाली शेष। और 7 3 21, यहाँ पे 4 बचा हुआ है। अब क्या करो, जो संख्या बची उन्हें जोड़ दो। देखो 6 6 12, 6 6 12 और 12 4 16 और 16 और 1 17 और 17 5 22। तो यहाँ पे क्या बचा हुआ, यानी जो टोटल हो गया 22। अब 7 का भाग 22 में लगाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा शेष फल। तो यहाँ पे शेष फल लिखा जाएगा, शेष फल, तो यहाँ पे 1 बचा है। तो आप देखिए 1 नंबर पे,
यानी कि 1 पे कौन सा दिन रविवार है, तो बेटा 1 तारीख को हो जाएगा भैया रविवार। यानी जो हमारी 26 जनवरी 1925 जो आ रही है, यानी 26 तारीख 2025 को कौन सा दिन होगा, रविवार होगा। कैलेंडर में देख लो, मोबाइल में चेक करके देखो है कि नहीं है रविवार। ठीक, जल्दी से नोट करिए। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप एक एक चीज समझ में आ जाएगी आपको। चलिए जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिएगा। इसको हटा दें, वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे हम यहाँ पे समय यानी कि तारीख चेंज कर रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा 15 अगस्त 2024 को कौन सा दिन है। ये देखो हमें तो पता तो है नहीं, तो 15 अगस्त 2024 को कौन सा दिन है, तो इसके द्वारा निकालेंगे। चलिए देखिएगा, समझिए भैया। देखो यहाँ पे तारीख कितनी है, 15 प्लस महाकोट, देखो अगस्त, देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त के लिए कितना 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखना है प्लस। अब देखो वर्ष, वर्ष के लिए कितना लिखा जाएगा 24। अब इसमें 4 का भाग लगाओ, 4 छंग 24, 6 बार गया तो प्लस 6 लिखिए। 4 का भाग 24 में लगाओ, कितनी बार गया 4 छंग 24, 6 बार गया तो वो 6 लिख दिया हमने। अब इसके बाद देखो 2000 शताब्दी, शताब्दी के लिए 2000 के लिए कितना आएगा 6 आएगा, और बटे में रहेगा 7। अब जहां पे 7 का भाग लग रहा तो वहां पे शेषफल ज्ञात कर लीजिए। देखो 7 दूनी 14, यहाँ पे कितना बचा 1, तो 15 काटो 1 लिखो। 7 3 21, 7 3 21, यहाँ पे कितना बचा 3, 24 को काटो 3 को लिखो। अब बाकी सबको जोड़ दो, 6 6 12, 6 6 12, और 12 और 3 15, और 15 और 3 18, 18 1 19। एक बार फिर जोड़ लें इसको हम, 6 6 12, 12 6 18 और 1 19, इन सबका जोड़ आ गया 19। अब क्या करना भैया, इस 7 का भाग 19 में लगाना है, तो कितना शेष बचेगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 शेष बच गया, और सॉरी 7 दूनी 14, कितना बचा 5 बचा है। अब आपको देखो 5 नंबर पे कौन सा दिन है बेटा, यहाँ पे क्या लिखा गुरुवार अर्थात बृहस्पतिवार। देख लो मोबाइल में चेक कर लो, 15 अगस्त 2024 को, 15 अगस्त 2024 को कौन सा दिन है, गुरुवार है। ठीक, जल्दी से नोट कर लीजिए। और प्यारे बच्चे प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देना कि आपको वीडियो पसंद आया है कि नहीं आया है। और यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए आप। चलिए अगला समझिए। अब इसको हटा रहे हैं हम, परेशान ना हो, 3-4 प्रश्न कराऊंगा जिससे कि एक एक प्रश्न आपको समझ में आ जाए। अब मैंने प्रश्न ले रहा हूं 13 दिसंबर 1956 को कौन सा दिन है। ठीक है, 13 दिसंबर 1956 को कौन सा दिन है। देखिए भाई यहाँ पे तारीख कितनी है 13, तो यहाँ पे 13 लिखना है प्लस महाकोट दिसंबर के लिए क्या, देखो दिसंबर के लिए 6 है तो 6 लिख दीजिए प्लस तारीख हो गई, माह हो गया, वर्ष कौन सा लिखा जाएगा 56 लिखा जाएगा प्लस। अब इसमें 4 का भाग लगाओ, तो 4 का भाग 56 में लगाएंगे तो देखो 4 एकड़ 4 और 4 चौक 16, यानी 14 बार जाएगा। 4 का भाग 56 में लगाएंगे तो 14 बार जाएगा प्लस। अब शताब्दी, अब यहाँ पर देखो 19 है तो 1900 के लिए क्या 0 है, तो यहाँ पे 0 और बटा 7। चलिए आ जाइए, देखो 7 का भाग लगाकर शेषफल लिखना है, तो देखो 7 एकम 7, इसमें बच गया 6 लिख दो ऊपर। ठीक है, और 7 8 56, यहाँ पे 0 बच गया, और 7 दूनी 14, यहाँ पे 0 बच गया। अब जो बचा हुआ उन्हें जोड़ लो, क्या क्या बचा हुआ है 6 और 6 12, 6 6 12 एकदम सब 0 हो गया, तो आपको लिखना 12/7। अब 7 का भाग 12 में लगाएंगे तो 5 बचेगा, कितना बचेगा 5। अब देखो 5 नंबर पे कौन सा दिन है, 5 नंबर पे गुरुवार आ गया भैया। चलिए उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया। देखिए अगर अब भी नहीं समझ में आया तो बस वीडियो को पूरा देख के जाइए, एक एक चीज समझ में आएगी आपको। और फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बता देना सर हमें समझ में नहीं आया, तो अगला दूसरा वीडियो फिर बना दूंगा इसी का मैं। चलिए इसको नोट कर दीजिए, वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो। अगला प्रश्न देखिएगा।
अब आपको हम बताने वाले हैं, दूसरी तारीख ले रहे हैं। 13 फरवरी 1972 को कौन सा दिन था? ये प्रश्न है। अब देखिए, जब जनवरी और फरवरी शुरुआत में आ जाए, यानी कि जब महीना जनवरी और फरवरी का हो, तो आपको ये देखना जो वर्ष है हमारी लीप वर्ष या साधारण वर्ष है, ये जरूर देख लिया करो। देखो यहाँ फरवरी आ गई, जब ये 2 महीना जनवरी फरवरी, क्योंकि इन दोनों के कोड बदल जाते हैं। कब बदलते हैं? जब हमारी लीप वर्ष या साधारण वर्ष है। देखो 1972 बेटा 1972 है, अगर अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग लग जाता तो वो होती लीप वर्ष। तो ये 72 4 से कट जाएगा, तो 1972 हमारी लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में फरवरी के लिए 3 लिखा जाता है, और साधारण वर्ष में फरवरी के लिए 4 लिखा जाएगा। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आ जाइए प्रश्न को समझिएगा। तो देखो तारीख कितनी है? 13 प्लस महाकोड कौन सा है? देखो 1972 लीप वर्ष है, तो फरवरी के लिए ये 3 लिखा जाएगा। ठीक है, फरवरी के लिए 3, ये 4 नहीं लिखना है, तो यहाँ पे 3 लिखेगा प्लस। अब इसके बाद वर्ष, यहाँ पे वर्ष कितनी 72 है, 72 लिख लीजिए। अब इसमें 4 का भाग लगाइए, तो देखो 4 एकम 4, इसमें 3 बचा हुआ है, तो 4 अट्ठू 32, 18 बार जाएगा भाग। यानी कि इसमें 72 में 4 का भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा? 18 बार, वही लिखा जाएगा प्लस। देखो भैया तारीख हो गई, माह हो गया, वर्ष हो गई, लीप वर्ष हो गया, और शताब्दी देखो कितनी 19, तो 1900 के लिए क्या होगा? 1900 के लिए 0, तो यहाँ पे प्लस 0 कर दीजिए, और बटे में रहेगा 7। 7 का भाग लगाकर शेष पर लिखना। देखो 7 का भाग इसमें लग जाएगा, तो 7 एकम 7, इसमें 6 बचा, तो यहाँ पे 6 लिख दो। अब इसमें 7 का भाग लगाओ, 7 का भाग लगा 10 बार जाएगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा शेष, तो यहाँ पे 2 लिख दो। अब 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ठीक है, तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। अब इसके बाद जो बचा हुआ उन्हें जोड़ दो, 6 3 7, 6 3 7 और 7 और 6 3 9, 9 2 11, और 11 और 4 15, तो यहाँ पर आपको लिखना है 15/7। अब इस 7 का भाग 15 में लगाओ, कितना शेष बचेगा? तो भैया 1 शेष बचेगा। तो 1 नंबर पे क्या? रविवार है, तो इसका आंसर आ जाएगा रविवार। क्या लिख रहे हैं हम? रविवार। ठीक है, उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए एक और प्रश्न देख लीजिए इसका। कोई सी तारीख को आप आराम से दिन निकाल सकते हो। चलिए भाई समझिएगा। जैसे कि मान लो हम ले रहे हैं 1 जनवरी 2001 या 2009 को कौन सा दिन था? ये प्रश्न है हमारा। ठीक है, 1 जनवरी 2009 को कौन सा दिन था? करने का तरीका भैया कुछ नया नहीं लगाएंगे, समझिएगा भैया। देखो तारीख कितनी है? 1। अब पहले देखो मैंने क्या बोला था? जनवरी और फरवरी हो। जब जनवरी और फरवरी हो तो आपको ये देखना वर्ष कौन सी है, साधारण वर्ष या लीप वर्ष है। देखो यहाँ पे 9 है, इसमें 4 का भाग नहीं लगेगा, तो जो 2009 है वो हमारी साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष में जनवरी के लिए 1 और फरवरी के लिए 4 लिखा जाता है। ठीक है, तो तारीख कितनी? 1 है। जनवरी के लिए कितना लिखा जाएगा? 1 लिखा जाएगा प्लस तारीख हो गई, महाकोड हो गया, वर्ष कितनी है? 9 है। अब इस 9 में लगाओ 4 का भाग, तो 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा प्लस। अब इसके बाद शताब्दी कितनी है? 2000 है, तो 2000 के लिए कितना आएगा? 2000 के लिए 6 आएगा, और बटा 7। अब 7 का भाग लगाकर शेष ज्ञात कर लो। तो देखो 7 एकम 7, यहाँ पे कितना बचेगा? 2, और बाकी को जोड़ दो। 6 2 8, 6 2 8, 8 2 10, 10 और 2 12, तो यहाँ पे 12/7। तो 7 का भाग 12 में लगाओ, कितनी? 7 का भाग 12 में लगाओ, कितना बचेगा?
5 बचेगा, और 5 पे क्या है, अरे गुरुवार आंसर वही बार में निकल रहा है यार, कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, बस आज का अंतिम प्रश्न उसको समझ लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। अंतिम प्रश्न है, पंद्रह अगस्त 1947 या 15 अगस्त 1456, ठीक है, 1456 को कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1456 को कौन सा दिन था, ये निकालना है। चलिए समझिएगा, देखो भैया, और एक बात ध्यान समझिए भाई, ध्यान समझिए, वीडियो को सही तरीके से देखिए। लास्ट में एक प्रश्न देख के जाएंगे, उसका आंसर आप कमेंट करके देंगे, ठीक है। चलिए समझिए, तो देखो तारीख कितनी है, 15 है, प्लस महाकोट अगस्त, देखो यहां पर अगस्त है, तो अगस्त के लिए क्या है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त के लिए 3, प्लस 15 प्लस 3 और प्लस वर्ष कितनी है, 56 है, तो 56 लिख दीजिए। अब इसमें 4 का भाग लगाओ, 4 एकम 4, फिर 4 बचा हुआ है तो 4 चौक 16, और प्लस शताब्दी, शताब्दी कितनी, देखो 14 है, 1400, तो 1400 के लिए कितना लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा, और बटे में रहेगा 7, ठीक, भाग लगा दीजिए। देखो 7 अट्ठे 56, यहाँ पे 0 बचेगा, 7 दूनी 14, यहाँ पर 0 बचेगा, और 7 दूनी 14, यहाँ पर 1 बचेगा, बाकी को जोड़ दीजिए। अब 3 और 1 4, 4 2 6, 4 2 6, बहुत बढ़िया प्रश्न मिल गया, मजा आ गया इसमें। देखो 7 दूनी 14, 1 बच गया, 7 अट्ठे 56, यहाँ पे 0 यानी पूरा पूरा कट गया, 7 दूनी 14, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, बाकी बचा उन्हें जोड़ दो, 3 और 2 5, 5 और 1 6। अब यार ध्यान समझिए, इस 7 का भाग 6 में नहीं लगेगा, इस 7 का भाग 6 में नहीं लगेगा, तो यही शेषफल हो जाएगा 6। तो 6 नंबर पे कौन सा दिन है, शुक्रवार है। तो भैया बस आज के लिए इतना ही, बस एक प्रश्न नोट देना, उसका आंसर आप कमेंट में देके जाएंगे। तो प्रश्न आप लिख लीजिए, ये सब हटा दे रहे हैं हम। प्रश्न है हमारा 5 जुलाई 2017 को कौन सा दिन था। अरे भैया लगा लीजिए, बस आपका कुछ नहीं जाएगा, बस क्या होगा, आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक, आपको ये तो पता चल जाएगा, निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे, तो इसका आंसर कमेंट में दीजिए सभी भाई। तो बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।